हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़े थे कि उसमें क्या बनते हैं, ज़ायगोट, और क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखो आखिर में फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या था, ज़ायगोट था, और क्या था भाई, और था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ज़ायगोट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था हम लोग का ज़ायगोट, और क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें क्या देखेंगे, देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ज़ायगोट से बनेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ज़ायगोट से फॉर्म होगा एम्ब्रियो। क्लियर है, ज़ायगोट से फॉर्म होगा एम्ब्रियो, क्लियर। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा क्या, इससे फॉर्म होगा एंडोस्पर्म। ठीक है, इससे क्या बनेगा भाई, इससे एंडोस्पर्म बनेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब समझे, ज़ायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फॉर्म होगा क्या भाई, वो फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है, इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये। क्लियर हुआ। आखिर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या फॉर्म होंगे, समझ गए ना, कि ज़ायगोट से बनेगा एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक, उसके बाद देखो क्या होगा, फाइनली क्या बनता है, ओव्यूल। फाइनली क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है आपका सीड, ठीक है, और फ्रूट से बनता है, ठीक, आप देखो, ठीक है ना, ठीक, ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है सीड। बात समझे, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो फाइनली हमको ये मिलेगा, ठीक, लास्ट में हमको यही मिलेगा। ठीक है, मतलब ओव्यूल से बनेगा सीड, ठीक है, और ओवरी से बनता है फ्रूट। तो ये सब को बोलते हैं क्या, ये सब हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये सब किस में आता है, ये सब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, वो सब के सब आते हैं किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सब के सब आते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग, देखो वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अभी मैं आपको समझाया कि, ठीक है, कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे क्या बनेगा, उससे, ठीक है, उससे बनेगा एंडोस्पर्म। और जो देखा होगा जो एंडोस्पर्म होंगे, एंडोस्पर्म भी टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म भी होते हैं टू टाइप के, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म भी टू टाइप के बनेंगे, कैसे बनेंगे उसको देखो। तो एंडोस्पर्म में क्या होगा, क्या है एंडोस्पर्म, ठीक है, तो ये समझो कि ये सेल है, ठीक है, इस न्यूक्लियस को बोलेंगे इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सेल क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, इस सेल को क्या बोलेंगे भाई, सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ध्यान से सुनो, सब समझ आएगा। तो इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसमें जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसमें जो न्यूक्लियस है, ठीक, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस उसको बोलेंगे क्या, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या होगा देखो, अब इस न्यूक्लियस पर होता है माइटोसिस। इसमें क्या होगा, इसमें होता है ओकर माइटोसिस। ठीक, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें माइटोसिस होगा। तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस, और ठीक, इसमें अगर इसमें माइटोसिस हुआ तो इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। इससे क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन। तो इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर बन जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले माइटोसिस से क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो इसमें अगर देखो इसमें माइटोसिस हुआ तो क्या बन गए, ठीक, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बात क्लियर हो रही है आपको, इसका बोलते हैं इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें क्या बन चुके हैं, बहुत सारे, देखो इसमें खाली न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, इसमें सेल, ठीक है, इसमें सेल वॉल का डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें खाली कैरोकाइनेसिस, न्यूक्लियर के डिवीजन को बोलते हैं कैरोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसमें किसका डिवीजन हुआ, इसमें खाली न्यूक्लियस का, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा डिवीजन है ये, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है,
कैरियोकिनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर का डिवीजन, ठीक है, और साइटोकिनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसमें अभी मात्र क्या हुआ, मात्र इसमें क्या हुआ, अभी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरियोकिनेसिस। इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल आपको पता है कोकोनट वाटर, ठीक है, कोकोनट वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकोनट वाटर, ठीक है। तो कोकोनट वाटर किसका एग्जांपल है भाई, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, कोकोनट वाटर फ्री एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर, ठीक है। तो कोकोनट वाटर किसका एग्जांपल है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसका एग्जांपल एमसीक्यू में आते ही आता है, इसको आप फिक्स मान लो, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसका एग्जांपल है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एग्जांपल है कोकोनट वाटर का, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एग्जांपल किसका है भाई, कोकोनट वाटर का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें खाली आपने, ठीक है, आप ठीक, अगर आपने कभी भी नारियल पानी पिया है, पक्का पिया होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोग पिए होंगे, तो उनको पता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, कोकोनट का, वो क्या, उसमें कौन सा डिवीजन होता है, उसमें फ्री एंडोस्पर्म, ठीक, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है, जिसमें खाली इसमें क्या न्यूक्लियस हुआ है। और बाद में, ठीक है, कुछ दिन बाद जब नारियल क्या होता है, नारियल जब पकता है उसके बाद क्या होता है, नारियल मतलब, ठीक है, नारियल के ऊपर जब उसका, ठीक है, तो उसमें एक लेयर बन जाता है व्हाइट कलर का, ठीक, उसमें क्या बन जाता है, उसमें व्हाइट कलर का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, अपने व्हाइट पार्ट को खाते हो, ठीक है, तो व्हाइट पार्ट को बोलते हैं, किसका एग्जांपल है, व्हाइट पार्ट का मतलब उसमें सेल, उसमें साइटोप्लाज्म का चुका है, साइटोप्लाज्म का उसमें डिवीजन हो चुका है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद उसमें क्या बन जाते हैं भाई, उसमें व्हाइट कैनल, ठीक है, इसमें क्या बन जाता है आपको पता है, इसमें देखो, इसमें सब बहुत सारे क्या बन चुके हैं, इसमें सेल वॉल, इसके प्रॉपर साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म में क्या हो चुका है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने कच्चा नारियल खाया होगा, ठीक है, पानी पिया होगा उसको कच्चा नारियल का, ठीक है, सूखा नारियल मतलब पक्का का मतलब है सूखा नारियल, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो कच्चा नारियल का पानी पिया होगा, तो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का। अगर सूखा नारियल है, ठीक है, तो उसमें जो व्हाइट पार्ट होता है, ठीक, व्हाइट पार्ट एडिबल पार्ट जो खाते हो उसको बोलते हैं, किसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म। किसका एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल किसका है, सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है जो व्हाइट पार्ट, ठीक है, जो कोकोनट का क्या होता है, कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट, ठीक है, वाटर पार्ट नहीं व्हाइट पार्ट, ठीक है। कोकोनट का कौन सा पार्ट भाई, व्हाइट पार्ट, जो एडिबल होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, जो एडिबल, जो उसको खा सकते हो, एडिबल होता है, ठीक। उसमें क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक। तो इस एग्जाम्पल समझना आप ध्यान से, बहुत सिंपल है। फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट वाटर। सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट का व्हाइट पार्ट, जिसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं जिसको भाई, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कर्नल, ठीक है, व्हाइट पार्ट को बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट वाटर। और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है भाई, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोकोनट का व्हाइट पार्ट, जिसको बोलते हैं कैनल, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग जाइगोट को, एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग जाइगोट को, ठीक है। डेवलपिंग जाइगोट को ये क्या करता है, नरिशमेंट, ठीक है। डेवलपिंग जाइगोट को क्या करता है भाई, डेवलपिंग जाइगोट को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बात समझे कि डेवलपिंग जाइगोट को क्या करता है, ये डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कौन, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म, ठीक है, ठीक। एक क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है किसको, जाइगोट को, ठीक। बात समझे, ये न्यूट्रिशन दे किसको भाई, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन बोल सकते हो, नरिशमेंट बोल सकते हो, देता है किसको, जाइगोट को, जिससे जाइगोट क्या कर सके, जिससे जाइगोट का डिवाइड कर सके और एम्ब्रियो से क्या बने, सीड बने, ठीक है। तो आप समझ गए कि एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है, समझ गए, ठीक है। तो ये था फंक्शन किसका, एंडोस्पर्म का। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब क्या देखेंगे भाई, अब बात करते हैं चलो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि आखिर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है उसको देखेंगे, ठीक। तो देखो, बात करते हैं अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आखिर में देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता कैसे है, तो देखो भाई,
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता क्या है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें मतलब नाम से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं इसको भैया, और एक और नाम है इसका, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी, तो इसमें क्या होता है देखो, ठीक। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है भाई, जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो देखो कैसा होता है। तो ये जाइगोट है। तो जाइगोट में सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में होगा माइटोसिस। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट में होगा माइटोसिस। और जब क्या होगा भाई, जब जाइगोट में माइटोसिस होगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एक से क्या बनेंगे, दो बन जाएंगे, ठीक है। एक सेल से क्या बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। और एक सेल को बोलेंगे क्या, एक सेल को बोलेंगे कि सस्पेंसर सेल है। एक सेल को बोलेंगे सस्पेंसर सेल और एक को बोलेंगे एम्ब्रियो सेल। एक क्या बनेगा इसमें, एक बनेगा एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो जाइगोट में सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट में सबसे पहले माइटोसिस होगा, तो इससे क्या बनेंगे भाई, इससे बनेंगे सस्पेंसर सेल। और क्या बनेंगे इससे, और बनेंगे इससे एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो जाइगोट में सब, ठीक है, जब जाइगोट में क्या होगा माइटोसिस, तो क्या बनेगा, इससे एक बनेगा सस्पेंसर सेल और दूसरा बनेगा जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, अब सस्पेंसर सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनिक सेल दोनों क्या करेंगे, दोनों फिर से माइटोसिस शो करेंगे, ठीक। इनमें फिर से क्या होगा, इनमें फिर से माइटोसिस होगा, ठीक। इनमें फिर से क्या होगा, माइटोसिस। जब इनमें फिर से माइटोसिस होगा, आप बात को समझो, जब इनमें फिर से क्या होगा, सस्पेंसर सेल और, ठीक है, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल का जब माइटोसिस, जब क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो क्या फॉर्म करेंगे, देखो इसको, एम्ब्रियो सेल है ये, ठीक है। ये एम्ब्रियो सेल है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई, इसमें सस्पेंसर सेल, इसमें देखोगे जो सस्पेंसर सेल थे, ठीक, इसमें जो सस्पेंसर सेल थे वो क्या फॉर्म कर लिए हैं, वो फॉर्म कर चुके हैं सस्पेंसर। इसको बोलते हैं अब सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल से क्या बन गया भाई, सस्पेंसर सेल से बन गया सस्पेंसर, ठीक है। सस्पेंसर सेल से क्या बन चुके हैं, सस्पेंसर सेल से बन चुके हैं सस्पेंसर। और जो एम्ब्रियो सेल था वो डिवाइड किया है कितना, ठीक है, वो 4 एम्ब्रियो में डिवाइड कर चुका है, ठीक, इसका डिवीजन हो चुका है। तो इस स्टेज को बोलते हैं, स्टेज को बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेल का भी डिवीजन हो चुका है, 4 सेल में एम्ब्रियो सेल क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो टेट्राड। बात समझे, क्यों बोलते हैं इसको प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, क्योंकि एम्ब्रियो सेल का भी क्या हो चुका है, एम्ब्रियो सेल का भी डिवीजन होकर 4 सेल में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। एम्ब्रियो सेल भी डिवाइड करके, एम्ब्रियो सेल भी डिवाइड करके 4 सेल में डिवाइड हो चुके हैं, उसलिए इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, क्योंकि 4 सेल में क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो टेट्राड। क्या बोलते हैं भाई इसको, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, ठीक। इसके बाद क्या होगा देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा। इसके बाद क्या होगा भाई, इसमें फिर से माइटोसिस होगा। और जब अभी माइटोसिस होगा, ठीक है, तो इससे क्या बनेंगे, देखो इससे फॉर्म होगा प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। क्या फॉर्म होगा इससे, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8। तो अब क्या फॉर्म है, देखो इसमें फॉर्म हो चुके हैं प्रो एम्ब्रियो, इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो टेट्राड। क्या बोलेंगे इसको, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। बात समझे, ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको। आखिर में देखो इसका क्या हो चुका है, डिवीजन फर्दर, ठीक है, और फॉर्म कर चुके हैं, इसको बोलेंगे फिर से इसमें क्या माइटोसिस हुआ, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो टेट्राड में फिर से क्या हुआ, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड में फिर से इसमें माइटोसिस हुआ और इससे फॉर्म हुए क्या, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। क्या फॉर्म हुए भाई इससे फॉर्म हुए प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट, ठीक है। तो इससे फॉर्म हुए जिसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट, ठीक। तो
सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जाइगोट में माइटोसिस हुआ, ठीक है, जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो इससे बने, इसे डिवाइड होकर दो सेल बने, एक सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सेकंड सेल को बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल दोनों में क्या हुआ, माइटोसिस, दोनों में हुआ माइटोसिस और फॉर्म किए प्रो एम्ब्रियो टेट्राड। उसके बाद प्रो एम्ब्रियो टेट्राड बाद क्या बना, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड में फिर से क्या हुआ, माइटोसिस और फॉर्म हुए प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड में फिर से क्या हुआ, माइटोसिस और उससे क्या फॉर्म हुए, उससे फॉर्म हुए जिसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। उसके बाद क्या हुआ भाई, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट के पास देखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बनता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, ठीक है। फिर बनता है क्या, फिर फॉर्म होता है देखो जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं जिसको, ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, देखो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, ठीक। तो इस स्टेज को बोलते हैं क्या भाई, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, ठीक है। बात समझे, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, ठीक। तो अब क्या बन चुका है, देखो अब फॉर्म हो चुका है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो, इसको ग्लोब्यूलर सेल एम्ब्रियो, इसका किसी का भी पूरा नाम लिखना ठीक रहता है, ठीक है। किसी का भी हाफ नाम नहीं लिखते, आपके स्कूल में भी आपका पूरा नाम ही चलता होगा, हाफ नाम, ठीक है, नहीं लिखते कहीं पर भी, आपके मार्कशीट में भी आपका पूरा नाम लिखा जाता है, उसीलिए हम लोग भी पूरा नाम लिखेंगे, क्लियर है। तो यह हो गया ग्लोब्यूलर सेल एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर, ठीक है, ग्लोब्यूलर सेल एम्ब्रियो। उसके बाद क्या बनेगा, देखो फाइनली उसके बाद ग्लोब्यूलर सेल एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा हार्ट सेल एम्ब्रियो, क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा उसके बाद, ठीक। इसके बाद क्या बना, देखो इसमें हार्ट सेल एम्ब्रियो, इसको बोलेंगे हार्ट सेल एम्ब्रियो, ठीक है। कैसे एम्ब्रियो बन गया ये, हार्ट सेल एम्ब्रियो, बात समझ आया, ये कैसा बन गया, देखो ये बन गया हार्ट सेल एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हार्ट सेल एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट सेल एम्ब्रियो, ठीक। कैसे, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हार्ट सेल एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट सेल एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया, हार्ट एम्ब्रियो से देखो, ठीक है, हार्ट सेल एम्ब्रियो से फाइनली बनता है क्या, मैच्योर एम्ब्रियो। फिर क्या बनता है, फाइनली इससे बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट से क्या बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसको बोलता हूँ ग्लोमेरुलर, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बना, फाइनली ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बना हार्ट एम्ब्रियो, ठीक। फिर क्या बना भाई, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बना हार्ट एम्ब्रियो, ठीक है, क्या बना, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बना हार्ट एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद हार्ट एम्ब्रियो से क्या बना फाइनली, फिर हार्ट एम्ब्रियो से फाइनली बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। फिर क्या बनता है, हार्ट एम्ब्रियो से फाइनली बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो हार्ट एम्ब्रियो से क्या बनता है फाइनली, मैच्योर एम्ब्रियो। तो देखो कैसे बनता है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ट, एक इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। ये दोनों को बोलते हैं, एक क्या है कोटिलिडन है, इसको बोलते, एक क्या है कोटिलिडन है, ये यहाँ पर सस्पेंसर सेल है, यहाँ पर क्या सस्पेंसर है, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं पिम्यूल पार्ट, ठीक। इस पार्ट को बोलते हैं, देखो इस पार्ट को बोलते हैं क्या भाई, इस पार्ट को बोलते हैं पिम्यूल पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, रेडिकल, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पिम्यूल, इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। और ये क्या है कोटिलिडन, इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बन गया, ये बन गया है मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम लोग ने बात कर लिया क्या भाई, हम लोग ने पढ़ लिया भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कैसे फाइनली, ठीक है, जाइगोट से कैसे मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, इसको समझे। इसका आपको क्या याद रखना है, इसका स्टेज, सबसे पहले जाइगोट
जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, ठीक, जाइगोट, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड से क्या आता है, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड से फिर क्या बनता है भाई, प्रो एम्ब्रियो टेट्राड से बनता है और प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। उसके बाद प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट के बाद क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट के बाद बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, हर्ट एम्ब्रियो, ठीक है। हर्ट एम्ब्रियो के बाद फाइनली बनता है आपका क्या, मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो पूरा आपको सीक्वेंस को याद रखना है कि कैसे, कब के बाद क्या, कौन सा हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये। अब बात करेंगे हम लोग, मैं आपको समझाऊंगा कि डाइकोट, ठीक, एम्ब्रियो कैसा होता है और मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा होता है, उसको देखेंगे। तो अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में डाइकोट एम्ब्रियो कैसा होता है और मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा होता है, उसको देख लेते हैं। चलो, तो बात करते हैं, चलो अब डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक, और बात करेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो। सो देखो कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया भाई, ये है मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जिसके पास 2 कोटिलेडन है, ठीक, उसको बोलेंगे डाइकोट। जिसके पास 2 कोटिलेडन है इसको बोलेंगे डाइकोट एम्ब्रियो। जिसके पास 2 कोटिलेडन है, ठीक है, डाई मतलब होता है 2, पता है ना आपको। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब सिंपल है, तो ठीक है, तो आप पता है इस चीज। डाई मतलब होता है 2, ठीक है। तो देखो इसमें, देखो ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो है, जिसमें क्या है 2 कोट, इसको बोलते हैं कोटिलेडन। ये क्या है, कोटिलेडन है, तो इसको बोलते हैं कोटिलिडन, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं कोटिलिडन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद देखो इस रीजन को बोलते हैं पिम्यूल पार्ट। मैं समझाया था अभी आपको, बताया हूँ अभी, ठीक है, तो जस्ट अ फ्यू मिनट एगो। इस पार्ट को बोलते हैं क्या भाई, इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। बात समझ आ रहा है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, रेडिकल। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, अपर साइड को बोलते हैं पिम्यूल, ठीक है, रेडिकल। और इधर क्या होता है, इधर इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। इधर क्या होता है, एपिकोटाइल रीजन है ये, ठीक है, एपिकोटाइल, कोटाइल। और इस रीजन को बोलते हैं क्या, ये है हाइपोकोटाइल, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। सो देखो यहाँ से एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है, और नीचे वाले रीजन को बोलते हैं क्या, नीचे वाले रीजन को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रूट कैप। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है रूट कैप, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं भाई, ये होता है रूट कैप, ठीक है। क्या होता है ये होता है रूट कैप, ठीक है। तो ये था पूरा आपका, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर किसका, डाइकोट एम्ब्रियो का। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि आखिर में डाइकोट एम्ब्रियो कैसा होता है, ठीक है, तो आपको अच्छा समझ आया होगा। सो आप देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। सो मोनोकोट एम्ब्रियो तो कैसा होता है, देखो। सो बात करेंगे आप क्या भाई, अब बात करेंगे हम लोग मोनोकोट एम्ब्रियो। आखिर में मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको देखते हैं। चलो भाई देखो, तो मोनोकोट एम्ब्रियो जो आपके इंस्टीट्यूट में, मैं उसी को बनाने की कोशिश करता हूँ, बनेगा तो मेरे से, ठीक है, बाकी मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बोल दो। सो देखो भाई मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा होता है। ठीक है, तो मोनोकोट का स्ट्रक्चर कुछ लगभग ऐसे होगा आपके एनसीईआरटी में। इसको देख लियो अच्छा से, ठीक है, अच्छा से देख लियो इसको। ठीक, तो अब देखो इसमें कौन से पार्ट क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, आपको लिबनिंग करना चाहिए कि आखिर में कौन से पार्ट क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब, उसको प्रॉपर समझाना चाहिए, ठीक है। इसमें अब देखो, इसको बोलते हैं एस्क्यूट्यूलम। क्या बोलते हैं भाई इसको, एस्क्यूट्यूलम, ठीक, एस्क्यूट्यूलम, तो इसको बोलते हैं एस्क्यूट्यूलम, ठीक है। इस पार्ट, अपर वाले पार्ट को बोलते हैं, ये क्या है, कोलेप्टाइल है, इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल, ये कौन सा पार्ट, इसको बोलते हैं कोलोरिजा, ठीक, इसको बोलते हैं कोलियोरिजा।
सो अपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, अपर वाले पार्ट को बोलते हैं, ध्यान से देखो इसको, कोलेप्टाइल, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कोलोरिजा, ठीक। अपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोलेप्टाइल, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कोलोरिजा, ठीक। एक इसको बोलते हैं एक क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अपर वाला पार्ट क्या होता है, पीम्यूल, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, ये तो पता है आपको, बेसिक है ये, ठीक, रेडिकल, ठीक। तो कोलेप्टाइल, कोलोरिजा, ठीक है, कोलेप्टाइल, कोलोरिजा, पीम्यूल, रेडिकल, बस इसको बोलते हैं एस्क्यूटेलम। एक क्या है, इसको बोलते हैं एस्क्यूटेलम, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल कोटलेडन, मोनोकॉट में ओनली क्या होते हैं, ओनली वन सिंगल कोटलेडन होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट में खाली सिंगल क्या होता है, कोटलेडन इसमें प्रेजेंट होता है। तो पीम्यूल पार्ट, कोलेप्टाइल पार्ट, ठीक है, कोलोरिजा, रेडिकल, ठीक है। एक और इसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड, एक ऐसा सीड है, ये है मोनोकॉट सीड, ठीक। तो इसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड, ठीक। तो इसको नोट कर लो। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, एपीब्लास्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब, ठीक है, अब बात करेंगे सीड के बारे में, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब बात करेंगे सीड। तो आपने मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो का। अब बात करेंगे सीड। तो सीड जो होता है, सीड, ठीक है, देखते हैं, चलो सीड क्या होता है भाई। तो बात करेंगे, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीड। तो सीड जो होता है आप, ठीक है, सीड क्या होता है भाई, सीड किससे बना है, सीड बना है फ्रॉम ओव्यूल से, ठीक है। सो ओव्यूल से क्या बना है, देखो ओव्यूल से बना है सीड, ठीक, ओव्यूल से बना है सीड, ठीक है। ओव्यूल से बना है, क्या बना है, ओव्यूल से, ओव्यूल से बना है सीड। सीड के पास क्या होता है, सीड के पास होता है क्या, इसके पास होता है सीड कोट, इसके पास होता है सीड कोट, इसके पास होता है कॉटिलिडन, ठीक, इसके पास होता है कॉटिलिडन, और क्या होता है इसके पास, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक। तो बात को समझे आखिर में, सीड के पास में क्या क्या चीज, इसके पास क्या क्या कंपोनेंट सीड के पास होते हैं प्रेजेंट। इसके पास क्या होता है भाई, सीड के पास होता है सीड कोट, सीड के पास होता है कोटिलिडन, और इसके पास होता है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो सीड कोट, कोटिलिडन और एम्ब्रियोसेक, सीड कोट, कोटिलिडन, एम्ब्रियोसेक किसके पास होता है, ये तीनों चीज होते हैं सीड के पास, ठीक है। तीनों के तीनों चीज किसके पास होते हैं, तीनों के चीज सीड के पास प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, सीड कोट, कोटिलिडन और एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तीनों चीज होते हैं सीड के पास, ठीक है। जो सीड होता है, टू टाइप का होता है सीड, ठीक है। सीड होता है टू टाइप के, कौन कौन सा, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। एक सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस, या इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्मिक। तो टू टाइप के सीड होते हैं, देखो एक होता है एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस या बोल सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक, या बोलते हैं इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो जो सीड होते हैं टू टाइप होते हैं, पहला सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, पहले सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, और दूसरे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो वन सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस या भाई क्या बोलेंगे इसको, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, और दूसरे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर क्या बोलते हैं इसको, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर बोलते हैं इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब क्या है समझो। एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, जब, ठीक है, इसमें कुछ, ठीक है, जब क्या होता है, जब फॉर्म एम्ब्रियोस फॉर्म होता है क्या भाई, सीड, ठीक है, ओव्यूल से फॉर्म होता है सीड, तो कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इसमें रिटेन रह जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इसमें रिटेन रह जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है।
तो कुछ पार्ट के क्या होता है, एंडोस्पर्म रिटेन रह जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस, ठीक है। तो पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन, पार्ट ऑफ, या बोल सकते सम, ठीक है, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट क्या एंडोस्पर्म के रिटर्न रह जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, कुछ पार्ट एंडोस्पर्म के रिटर्न रह जाते हैं, ठीक। मतलब समझो आपकी जब सीड का डेवलपमेंट होता है, ठीक, जब ठीक है, जब एंडोस्पर्म से क्या बनता है आपको पता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग सीड को, ठीक है। तो जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट जो एंडोस्पर्म के बच जाते हैं उसको बोलते हैं एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। कुछ पार्ट जो एंडोस्पर्म के बच जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। और जितना भी एंडोस्पर्म है सब सीड फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, ठीक, जितना भी एंडोस्पर्म है वो सब सीड फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। जितना भी एंडोस्पर्म है, देखो इसमें सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटर्न रह जाता है, नो पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन। इसमें एंडोस्पर्म का कोई भी पार्ट नहीं बचता, ठीक, एंडोस्पर्म को मतलब कोई भी चीज नहीं बचता, ठीक है। तो नो पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन, ठीक है, रिटेन। तो जब सीड का डेवलपमेंट होता है, जब सीड का फॉर्मेशन होता है, तो सारे के सारे एंडोस्पर्म यूज हो गए, ठीक है। अगर सारे के सारे एंडोस्पर्म यूज हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या भाई, नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं उसको, नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर कुछ एंडोस्पर्म, ठीक है, कुछ एंडोस्पर्म, कुछ पार्ट के एंडोस्पर्म रिटर्न बच चुके हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं उसको, एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है आपको। तो नो पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटर्न इसके पास, ठीक है, सम पार्ट के क्या होता है, कुछ पार्ट के एंडोस्पर्म होते हैं, और इसके पास नो पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इसके पास कोई भी एंडोस्पर्म इसके पास रिटर्न नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जांपल, अब बात करते हैं एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर। मैं हर लेक्चर में यही चीज रिपीट करता हूँ कि एग्जाम्पल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू कहीं पर भी एमसीक्यू तो स्पेशली एग्जाम्पल से बनता है। आपको ठीक है, आपको 4 चार्ट ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, आपको मतलब इसका एग्जाम्पल में, ठीक है, देखो आपको मैं तुरंत अभी इसका एग्जाम्पल में लिखाऊंगा, ठीक है, और बाद में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो उसको आप लेक्चर को देखते रहो, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है आज एक। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, व्हीट, मेज, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सब एग्जांपल किसके हैं, इसके हैं, बार्ले, कैस्टर। तो सारे एग्जांपल किसके हैं, सारे एग्जांपल हैं आपके एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस एंडोस्पर्मिक सीड। आप इसको अच्छे से एग्जांपल को पढ़ो भी लेक्चर के साथ ही। आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट एंडोस्पर्म के रिटर्न रह जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कुछ पार्ट एंडोस्पर्म के रिटर्न रह जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ठीक है। अब नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट, पी और ग्राउंडनट, ठीक है, पी और क्या भाई, ग्राउंडनट। तो पी एन ग्राउंडनट इसका एग्जांपल है, पी एन ग्राउंडनट एग्जांपल है किसका, पी एन ग्राउंडनट एग्जांपल है नॉन एल्बुमिनस सीड का, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है पी एन ग्राउंडनट, ठीक है। और कुछ, ठीक है, कुछ एंडोस्पर्म परसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ एंडोस्पर्म क्या हो जाते हैं, कुछ एंडोस्पर्म न्यूसेलस, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल दिया है ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है, ब्लैक पेपर एंड बीट के न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो देखो कि जो ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर जो है एंड बीट, इसके न्यूसेलस, इसके जो इसका न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है, इसका न्यूसेलस कैसा हो जाता है, न्यूसेलस, ठीक, इसका जो न्यूसेलस है कैसा हो जाता है, परसिस्टेंट।
बात समझे। ब्लैक पेपर एंड बिट का जो न्यूसेलस है कैसे हो जाता है, इसका जो न्यूसेलस है वो परसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैक पेपर एंड बिट का जो न्यूसेलस है कैसे हो जाता है, इसका जो न्यूसेलस है वो कैसे हो जाता है, परसिस्टेंट हो जाता है, ठीक। इसका जो न्यूसेलस है वो कैसे हो जाता है भाई, परसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो इसके पास बात समझे कि कुछ पार्ट के ब्लैक पेपर के कुछ न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, परसिस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में जो सीड होता है टू टाइप के होते हैं सीड, ठीक है। एक होता है आपका एल्बुमिनस, एक होता है एल्बुमिनस, एक होता है नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। इसको एंडोस्पर्म नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो इसको अच्छे से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके स्टडी में अलग से इसको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो कि ब्लैक पेपर एंड बिट का, ठीक है, इसका न्यूसेलस कैसा होता है, इसका न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ब्लैक पेपर एंड बिट का न्यूसेलस कैसा हो जाता है, इसका न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है, इसका न्यूसेलस परसिस्टेंट, ठीक है। जिसका एग्जांपल है, ठीक है, पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं जिसको, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ब्लैक पेपर एंड बिट का न्यूसेलस परसिस्टेंट, इसका न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है, जिसको पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये था सीड के बारे में पूरा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में सीड का एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीड, ठीक है। तो सीड का पहला एडवांटेज देखो भाई, इसका एडवांटेज क्या है सीड का। तो सीड का पहला एडवांटेज है कि ये सीड में क्या करते हैं, सीड में फूड रिजर्व रहता है, ठीक है। सीड में क्या रहता है, सीड में जो फूड है वो रिजर्व रहता है, ठीक है। जो फूड है वो कैसे रहता है, रिजर्व रहता है, ठीक है। जो फूड है वो कैसे रहता है, सीड में रिजर्व रहता है, ठीक है। इसका जो सीड कोट है, इसका जो हार्ड सीड कोट है, देखो इसका सीड का जो हार्ड सीड कोट है, ठीक। तो सीड का आप देखो, सीड का जो हार्ड सीड कोट है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सीड का जो हार्ड सीड कोट है क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बात समझे। सीड का जो हार्ड सीड कोट है क्या करता है, सीड का जो हार्ड सीड कोट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्या फंक्शन है भाई इसका देखो, ठीक है। सीड का जो हार्ड और इस सीड का प्रोड्यूस करता है, सीड से क्या आता है, वेरिएशन। इससे क्या आता है, सीड से आते हैं वेरिएशन। बात समझे, सीड से क्या आता है भाई, सीड से आता है वेरिएशन, ठीक। तो सीड से क्या आता है भाई, सीड से वेरिएशन आता है, ठीक है। तो सीड से क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। और देखो क्या है भाई, और देखो डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी एंड, ठीक है, डीजनरेशन, ठीक है। डोरमेंसी और आप देखो कि जो होते हैं डोरमेंसी और क्या होता है, डोरमेंसी और डीजनरेशन, ठीक है। तो डोरमेंसी और डीजनरेशन से, ठीक, मतलब डिहाइड्रेशन क्या होते हैं, जो डोरमेंसी होता है, ठीक है, डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन। सो डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन से क्या होता है, डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन से मतलब इसको, ठीक, इससे फूड को, इससे क्या कर सकते हो, फूड को स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो, सीड को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। स्टोरेज ऑफ सीड, ठीक, इससे क्या कर सकते हो आप, सीड को इससे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इसको बोलते हैं स्टोरेज ऑफ सीड। क्या बोलते हैं फिर इसको, स्टोरेज ऑफ सीड, क्योंकि आप डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन से क्या कर सकते हो, डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन से आप सीड को स्टोर कर सकते हो। बात समझ आया कि डोरमेंसी ऑफ डिहाइड्रेशन से क्या कर सकते हो, डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन से सीड को स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन से सीड को स्टोर कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एडवांटेज किसके, ये सारे के सारे एडवांटेज किसके हैं, सीड के, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है भाई, ये एडवांटेज हैं सीड के। बात समझ आए आपको कि आखिर में एक क्या है, एडवांटेज है किसके, सीड के। और देखो आपके सर्टेन मेंशन है वायबिलिटी ऑफ सीड, आखिर में सीड कितने टाइम तक मतलब जर्मिनेट कर सकता है। तो कुछ स्पीसीज को आपके सर्टेन बोला है कि कुछ मंथ तक होता है, ठीक है। कोई सीड जो बहुत देर तक होते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक सीड का नाम है, एक सीड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक सीड है, ठीक है, जो
एक मतलब जो 10,000 तक बाद भी वो ग्रो किया, उसको उससे प्लांट जर्मिनेट हुआ। आर्कटिक टुंड्रा में सीड कहाँ मिला था? आर्कटिक टुंड्रा में उसको ग्रो किए थे 10,000 पार्ट, ठीक है, 10,000 साल बाद आर्कटिक टुंड्रा में, तब भी वो सीड ग्रो किया था। मतलब इसको वायबिलिटी समझ रहे हो भाई, 10,000 साल पहले का सीड उसको ग्रो किया तो ग्रो हुआ आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा में सोचो, मतलब 10,000 साल का सीड, मतलब समझ रहे हो भाई, यहाँ एक दिन का नहीं हो पाता, तो हाँ 10,000 साल का सीड बाद जर्मिनेट में ग्रो किया, ठीक है। मतलब इसका बहुत बहुत मतलब डिफरेंट क्या है इसके वायबिलिटी है, ठीक है। तो इसके समझ गए बात को, इसका वायबिलिटी ऑफ सीड के बारे में समझ गए ना, इसको बोलते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है फ्रूट। सो बात करते हैं सीड वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रूट। फ्रूट देखो भाई, फ्रूट क्या होता है? राइपेंड ओवेरी, ठीक है। फ्रूट इसको बोलते हैं, राइपेंड ओवेरी को बोलते हैं फ्रूट, क्लियर है। तो व्हाट आर फ्रूट? फ्रूट आर द राइपेंड ओवेरी। तो फ्रूट इसको बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं राइपेंड ओवेरी को, ठीक है। फ्रूट इसको बोलते हैं राइपेंड ओवरी को बोलते हैं, राइपेंड ओवरी को बोलते हैं फ्रूट, ठीक है। राइपेंड ओवरी को बोलते हैं क्या? फ्रूट। फ्रूट होते हैं 3 टाइप के, फ्रूट होते हैं 3 टाइप के होते हैं फ्रूट। एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट, या बोलते हैं इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। दूसरा होता है ठीक, एक होता है ट्रू फ्रूट, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एक होता है क्या भाई? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से भाई? एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और कैसे एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट का देखो, इसमें मतलब क्या है, जो फ्रूट, ठीक है, फ्रूट कहाँ से डेवलप किया है? फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। अगर जो फ्रूट है, ठीक है, वो ओवरी से डेवलप हुआ है, अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हुआ है तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है। अगर फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, अगर फ्रूट डेवलप फ्रॉम, ठीक है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, अगर फ्रूट, ठीक, ओवरी के अलावा कहीं और से डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि थैलेमस, अगर फ्रूट में थैलेमस में इन्वॉल्व है, ठीक है, थैलेमस भी फ्रूट में इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक। ऐसा फ्रूट जो ओवरी से नहीं, ओवरी के अलावा और किसी पार्ट से क्या, और किसी पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है क्या? इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, और क्या इसका एग्जाम्पल है? और इसका एग्जाम्पल इसको बोलते हैं कैस्क्यू, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स के हैं फॉल्स फ्रूट के, कौन कौन सा? स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैस्क्यू, ठीक है। ऐसा फ्रूट, ऐसा, ठीक है, ऐसा इसका जो फ्रूट है, ठीक है, इसका जो फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप किया? फ्रूट डेवलप किया है फ्रॉम अदर देन ओवरी, ठीक है। ओवरी के अलावा और कहीं से, ठीक, ओवरी के अलावा और कहीं से फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। ओवरी के अलावा और कहीं से फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है तो उसको बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। जिसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैस्क्यू। फिर बात करेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन गया, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन चुका है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन चुका है? फ्रूट बन चुका है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट डेवलप फ्रॉम, ठीक, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो चुका है, ठीक, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन चुका है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल इसका, बेस्ट एग्जाम्पल इसका है बनाना।
बनाना में आपने देखा होगा उसमें सीड नहीं होता। केला खाया होगा आपने कभी, तो उसमें आपको पता है कि उसमें बीज नहीं होता, उसमें सीड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फ्रूट कैसा फ्रूट है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन क्या बन चुका है, बिना फर्टिलाइजेशन के उसमें फ्रूट आ चुका है, ठीक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के उसमें फ्रूट बन गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो फ्रूट 3 टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब है कि ओवरी से डेवलप हुआ है, ठीक है। फॉल्स का मतलब है अदर देन ओवरी से डेवलप हुआ है, जैसे कि थैलेमस पार्ट से। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैस्यू। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है कैसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन चुका है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बनाना। अब बात करेंगे, चलो नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो भाई एपोमिक्सिस। आखिर में एपोमिक्सिस क्या होता है? तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, ठीक है, देखो इसको भाई। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि ऐसा से, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब ठीक है, एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि ऐसा सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन का बन चुका है, ठीक है। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीड डेवलप हो चुका है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन चुका है, सीड बन चुका है, ठीक है। तो सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन चुका है, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन चुका है, ठीक, फिर तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। आखिर में बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन चुका है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड आ चुका है, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ होगा, मतलब इसके जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में मतलब डायरेक्ट इससे माइटोसिस हुआ है, ठीक है, बात समझे। न्यूसेलस में क्या हुआ, डायरेक्ट इसमें माइटोसिस हुआ और क्या बन चुका है, सीड, ठीक है। तो इसके न्यूसेलस में क्या हुआ, इसके न्यूसेलस में डायरेक्ट माइटोसिस बन चुका है और इसमें क्या बन चुका है, इसमें एम्ब्रियो बोल सकते हैं इसको, एम्ब्रियो, ठीक है। तो न्यूसेलस में क्या हुआ, इसमें न्यूसेलस में डायरेक्ट माइटोसिस हुआ, ठीक है, न्यूसेलस में डायरेक्ट माइटोसिस हुआ और क्या बन चुका है इसमें, एम्ब्रियो, तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ऐसा सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो चुका है, ठीक है, ऐसा सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो चुका है, बन चुका है। एग्जाम्पल क्या है इसका भाई, एग्जाम्पल देखो इसका, एस्टरेसी एंड ग्रासेस, ठीक, इसमें होता है एस्टरेसी एंड ग्रासेस में, ठीक है। तो एस्टेरेसिस एंड, ठीक है, एस्टेरेसी और ग्रासेस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के उसमें सीड बन जाता है, ठीक है। तो एस्टेरेसी और ग्रासेस में क्या होता है, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन से सीड बन जाता है, ठीक है। तो एस्टेरेसी एंड ग्रासेस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के उसमें सीड बन जाता है, ठीक है। तो ये बात समझे। अब बात करेंगे पॉलीएम्ब्रोई, ठीक है। तो आखिर में पॉलीएम्ब्रियो क्या है, देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रोनी। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीएम्ब्रियो या पॉलीएम्ब्रोनी, ठीक है। आपके सर्टेन पॉलीएम्ब्रोई है, तो चलो भाई ठीक। तो पॉलीएम्ब्रियो क्या होता है समझो। पॉलीएम्ब्रियो का मतलब है कि एक, ठीक है, मैनी एम्ब्रियो, मतलब एक सिंगल ओव्यूल में क्या है, बहुत सारे क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियो का मतलब क्या है समझो कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, मतलब एक सीड में एक से ज्यादा क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। तो मोर, ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, ठीक है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो क्या है, सीड में, ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। बात समझे, सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, ठीक, सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियो, ठीक है। अगर सीड में मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट, अगर सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, अगर सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियो। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस।
एग्जाम्पल इसका क्या, सिट्रस, सिट्रस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें एक सिट्रस में क्या होता है, एक सीड में एक से ज़्यादा बहुत सारे क्या होते हैं, एक सीड में एम्ब्रियो होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैंगो। तो मैंगो और क्या, ठीक है, सिट्रस एग्जाम्पल किसका है, जिसमें एक सीड में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक सीड में क्या होता है, जिससे एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एक सीड में क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियो का मतलब क्या है कि एक मोर देन वन एम्ब्रियो सीड, मतलब एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। अब ठीक है, तो आप मतलब हाइब्रिड सीड, आप हाइब्रिड सीड कैसे बना सकते हो, अगर आप हाइब्रिड सीड में एपोमिक्सिस करोगे, ठीक है। हाइब्रिड सीड जो होता है उसको पता है आपको, हाई क्वालिटी उसका होता है, ठीक है। अगर हाइब्रिड सीड को आप ग्रो किए हो, ठीक है, और उस प्लांट ग्रो हुआ है और प्लांट में ग्रो हुआ है और उस प्लांट का सीड को फिर से आप जगाओगे, बोओगे उसको, ठीक है, तो सेम क्वालिटी नहीं रहेगा, सेम उसके पेरेंट्स जैसे उसका क्वालिटी नहीं रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड सीड का जेनेटिकली सिमिलर सीड नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड में एपोमिक्सिस करते हैं। क्या करते हैं उसमें, हाइब्रिड सीड में एपोमिक्सिस करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर सीड का मिलता है, जिससे क्या मिलता है भाई, जेनेटिकली सिमिलर सीड मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है, वन बाय वन। देखिए सबसे पहले बात किया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहले बात की हम लोग कि डबल, ठीक, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन देखे, ठीक, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कैसा होता है उसको देखे, फिर उसके बाद बात, ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, हम लोग देखे इस लेक्चर में, ठीक, इस लेक्चर में देखिए हम लोग सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आखिर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन सा होता है उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या बात किया, सबसे पहले बात ये कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, उसको वन बाय वन देख चुके हैं, ठीक है। हर चीज़ को प्रॉपर मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है, कोई सा भी चीज़ आपके नहीं छूटा है। और मैं जो आपको क्वेश्चन में लास्ट में पूछूंगा बोल रहा, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनो। अब मेरे को बताओ, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसको, ठीक है, मेज, बार्ले, ठीक है, मेज, बार्ले, वीट, एनपी, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल किसका है बताओ मेरे को, नॉन एल्बुमिनस का, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन एल्बुमिनस का एग्जाम्पल है, इसको मेरे को कमेंट करना, ठीक है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका है भाई, नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल, ठीक है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका है, नॉन एंडोस्पर्मिक, या बोल सकते हो नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल है। तो इसको कमेंट में लिखो कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नॉन एल्बुमिनस से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।